नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। वज्ररावगढ़ एसडीओपी शिखा सोनी के मार्गदर्शन पर बहरी थाने के थाना प्रभारी संदीप अयाची और बरही पुलिस स्टाफ के द्वारा आज मचमचा गांव पहुंचकर एक बार फिर गरीब असहाय व्यक्तियों को 5 दिन का अनाज, तौलिया, अंडरवियर, बनियान इत्यादि का वितरण किया गया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। बरही पुलिस के द्वारा पिछले 10 दिनों से लगातार एक न एक गांव में पहुंचकर बरही थाना प्रभारी संदीप अयाची के द्वारा कहीं भोजन के पैकेट, तो कहीं कपड़े, तो कहीं सूखा अनाज, तो कहीं बच्चों के लिए टॉफियां वितरण लगातार की जा रही हैं। इतना ही नहीं, बरही थाना प्रभारी के द्वारा वैक्सीन के प्रति गलत धारणाओं का समाधान भी किया गया। लोगों को समझाया गया कि वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी प्रकार से नुकसान नहीं है, सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। लगातार गांव गांव पहुंचकर वैक्सीन लगवाने के लिए बरही पुलिस के द्वारा अपील की जा रही है। मास्क लगाकर ही घर के बाहर निकलें और अनावश्यक ना निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लगातार बरही पुलिस के द्वारा थानों को समझाइश दी जा रही है। इस तरह के सराहनीय कार्य के लिए लोग बरही पुलिस की जमकर सराहना भी कर रहे हैं। आलोट में 4 मई को दशरथ सिंह कबरिया खेड़ी ने अपनी दादी के साथ 20 क्विंटल गेहूं बेचकर पैसे राजेंद्र चौक जिला सरकारी केंद्र बैंक से 39,500 निकालकर मोटरसाइकिल पर अपने गांव जा संजय चौक आलोट में दो मोटरसाइकिल पर आए मुंह पर गमछा बांधे व्यक्तियों ने बुजुर्ग महिला के हाथ से पैसे से भरी थैली लेकर भाग गए। सूचना मिलने पर आलोट थाना प्रभारी ने प्रकरण को पंजीबद्ध कर लिया था, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक रतलाम गौरव तिवारी ने मामले को गंभीरता से लिया और आलोट थाना प्रभारी दीपक शहजवार ने बड़ी सजगता से 2 आरोपियों को धर दबोचा, जो उनके पास से एक मोटरसाइकिल और 35,000 नकदी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक रतलाम गौरव तिवारी द्वारा आरोपी को पकड़ने के लिए 5,000 रुपए की नगद राशि की घोषणा भी की गई थी। दोनों ही आरोपियों को पकड़ लिया गया है और न्यायालय में आज पेश कर दिया गया है। दिनांक 4 मई 2021 को दशरथ सिंह कबरिया खेड़िया का अपनी दादी के साथ गेहूं उपार्जन के पैसे 2 क्विंटल गेहूं के 20 क्विंटल गेहूं के पैसे लेने अपने जिला सहकारी बैंक आए थे। वहां से इन्होंने गेहूं के 39,500 रुपये निकाले थे। ये निकाल कर संजय चौक से होते हुए ये गांव कबरिया खड़ी जा रहे थे। तभी 2 अज्ञात बदमाश मोटरसाइकिलों से आए, गमछा ओढ़कर, बिना नंबर की मोटरसाइकिल से। उन्होंने पीछे से बैग खींचकर भाग गए थे, जिसकी तलाश भी की थी, आसपास फरियादी ने भी की और थाने पर आकर सूचना दी। तो उस पर हमने लूट का अपराध पंजीबद्ध किया था। लूट के अपराध पंजीबद्ध करने के उपरांत सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय लगातार मॉनिटरिंग करते रहे और दिशा निर्देश देते रहे, जिस पर हमने थाने की टीम लगाई। शनिवार को एक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी डाइट प्लान की बजाय ईसाई धर्म का प्रचार करते मिली, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नर्स कह रही है, इसे मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। नर्स ग्रामीणों को समझा रही थी कि प्रभु यीशु की आराधना करो तो तुम ठीक हो जाओगे। शनिवार दोपहर को लोगों को जानकारी मिली तो बाजना थाने पहुंचकर शिकायत की। मामले में थाने पहुंचा तो बीएमओ और तहसीलदार भी थाने पहुंचे और मामले में पूछताछ और पूरी जानकारी जुटाई और पर्चे भी बांटे गए। तहसीलदार ने बताया कि शिकायत मिलने पर जांच की तो पाया कि संध्या तिवारी आरटीपीसीआर जांच के दौरान राजपूत मोहल्ले में कुछ पर्चे बांट रही थी, जिसमें ईसाई धर्म से जुड़ी जानकारी थी और कहा जा रहा था कि प्रार्थना करने से कोरोना नहीं होगा। फिलहाल एक जांच प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को दिया है। आगे जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कोरोना सर्वे के दौरान एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि संध्या तिवारी ये वैक्सीन के समय या टीकाकरण के समय पर्चा बांटकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करें। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर सभी पक्षों से जांच की गई। जांच में पाया गया है कि इनके द्वारा ग्राम बाजना के राजपूत मोहल्ले में एक 41 एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट किए गए और टेस्ट के दौरान ही इनके द्वारा लोगों को एक पर्चा वितरण किया गया जो ईसाई धर्म से संबंधित था। दिनांक 24 मई 2021 को मनावर में अनुविभागीय अधिकारी राहुल चौहान द्वारा मेला मैदान मनावर में सब्जी बाजार का निरीक्षण किया गया और फल सब्जी विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि वो बिना मास्क के फल सब्जी विक्रय न करें और बिना मास्क वाले लोगों को सामान न दें, नहीं तो आपके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद सब्जी बाजार से भ्रमण करते हुए बस स्टैंड और गांधी चौराहा पहुंचे, जहां पर बिना वजह घूमने वाले को रोककर पूछताछ की गई और व्यर्थ घूमने वाले और बिना मास्क वाले 45 लोगों के चालान काटकर 4,500 की चालानी कार्रवाई की गई और बिना वजह घूमने पर कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले 5 लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया।
जहां एक और कोरोना काल में जारी लॉकडाउन के बीच कोई समाजसेवी संस्थाएं गरीब लोगों को भोजन सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं, वहीं भारतीय गौरक्षा वाहिनी के तत्वाधान में नगर की गौ माताओं के लिए प्रतिदिन हरे चारे की व्यवस्था गौरक्षा वाहिनी के माध्यम से की जा रही है। आपको बता दें कि नगर और आसपास के दानदाताओं द्वारा गौ माताओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था सुचारू रूप से जारी है। गौरक्षा वाहिनी के फिरोज उद्दीन पम्मी भाई द्वारा बताया गया कि दानदाताओं द्वारा एडवांस में बुकिंग कराई जा रही है। गौरक्षा वाहिनी के सभी सदस्यों ने सभी दानदाताओं का आभार माना। से क्या कार्य किया जा रहा है? ये नगर में जितने भी स्वतंत्र रूप से घूमती हुई गायें हैं, इनके लॉकडाउन में भोजन की व्यवस्था के लिए श्री राम युवा संगठन और भारतीय गौरक्षा वाहिनी की ओर से हम रोज़ हरा चारा डाल रहे हैं और ये आज 13 एवं श्री राम युवा संगठन के संयुक्त तत्वावधान में हमने पिछले 12 दिनों से बाजार के अंदर जितनी भी गौ माताएं बेचारी भूखी प्यासी घूम रही है, इसके लिए हमने नगर में डेली हम हरा चारा की व्यवस्था जन सहयोग से कर रहे हैं। कटनी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिथिलेश जैन एडवोकेट और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुमान सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने पुलिस थाना कटनी कोतवाली में एक रिपोर्ट दर्ज कराकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरुद्ध धारा 304 और 477 भारतीय दंड विधान आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी एक्ट 1897 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। रिपोर्ट दर्ज करते समय बड़वारा विधायक विजय राघवेंद्र सिंह, विजय राघवगढ़ की कांग्रेस प्रत्याशी पद्मा शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री हरिशंकर शुक्ला, पूर्व अध्यक्ष प्रियदर्शन सिंह गौड़ और करण सिंह, युवक कांग्रेस अध्यक्ष मनु दीक्षित, वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिव कुमार यादव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इश्तियाक अहमद, चंद्रभान सिंह, प्रदीप त्रिपाठी, अजय गर्ग, रौनक खंडेलवाल, देवीदीन गुप्ता, भुवनेश्वर गर्ग, मनोज श्रीवास्तव इत्यादि कांग्रेस के लोग शामिल रहे। किन मुद्दों को लेकर अभी ज्ञापन सौंपने आया गया? कटनी जिला शहर और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमारे विधायक बसंत सिंह जी, हमारी बिजरावगढ़ से प्रत्याशी रही श्रीमती पद्मा शुक्ला जी, हमारे पूर्व अध्यक्षगण कांग्रेस के, ब्लॉक अध्यक्षगण, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई और सारे कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के आज पुलिस को एक रिपोर्ट दी है। इसमें हम लोगों ने मांग की है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरुद्ध धारा 304 पार्ट 2, धारा 477 आईपीसी और महामारी अधिनियम आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाए। उसके पीछे कारण ये है कि वर्ष 2021 में कोरोना का जब प्रारंभ हुआ तो पूरी सरकार और पीड़ित मानवता सेवा के लिए सामाजिक संस्था समाज सेवा फाउंडेशन द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए मित्र मंडल द्वारा जीवन दान 5 ऑक्सीजन सिलेंडर नगरवासियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क प्राप्त करने के लिए सृजन समाज फाउंडेशन के नितिन चौधरी, निकरू मेहता, योगेश काला, जगदीश वेद सहित टीम के मित्र मंडल से आड़ा बाजार स्थित डोनाल्ड मोबाइल पर संपर्क किया जा सकता है। सेवा समिति द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं? कामगार सजन सेवा समिति द्वारा कोरोना महामारी का जो भाई भयंकर काल चल रहा है, उसमें 5 गैस के सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। गैस सिलेंडर के ऊपर संस्था का नाम और नंबर अंकित है। इसके लिए जब भी किसी को आवश्यकता होगी तो सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। नगर परिषद बांद्री की भाजपा कार्यालय में सोमवार को आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें बांद्री सीएमओ राजेश महतेले सहित सभी आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य उपस्थित रहे। ये समिति नगर में घर घर जाकर इस समय चल रही कोरोना महामारी से कैसे बचा जा सके, इसके लिए लोगों को जागरूक करेगी। साथ ही जिन लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी, उन लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करेगी। प्रबंधन समिति की बैठक के पहले नगर में जिन लोगों की इस कोरोना जैसी महामारी से असमय निधन हो गया, उनके लिए आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य नरेश जैन ने 2 मिनट का मौन धारण कराकर उनको श्रद्धांजलि दी। बैठक में बांद्री सीएमओ राजेश महतेले ने बताया कि इस समय कोविड-19 कोरोना संक्रमण का प्रकोप चल रहा है, जिसको लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री सागर, कलेक्टर और एसडीएम के मार्गदर्शन में क्राइसिस मैनेजमेंट समिति का गठन किया गया। सर, जो आज यहाँ पर मीटिंग रखी गई, ये किस संबंध में रखी गई सर? कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण का जो प्रकोप चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय, श्रीमान कलेक्टर महोदय, एसडीएम साहब के मार्गदर्शन में क्राइसिस मैनेजमेंट समिति का गठन किया गया है, जो माननीय का लाइव आज 1:30 बजे से होना है। उसके संबंध में अवेयरनेस के लिए ये बैठक रखी गई है, जन जागरूकता के लिए, जिससे कि हम कोविड-19 के संक्रमण को अपने बांद्री शहरी क्षेत्र अंतर्गत रोक सकें और इस संक्रमण को खत्म कर सकें। सर, ये समिति माने
जो भ्रमण करेगी वार्डों में, तो क्या क्या बताना रहेगी, आदमी क्या अवेयर करेगी, जन नागरिकों को अवेयरनेस करेगी और कोविड से कैसे बचा जाए, कोविड के संक्रमण को कैसे ख़त्म किया जाए, ये क्राइसिस मैनेजमेंट समिति का कार्य है। वर्तमान संकट में विभिन्न सामाजिक संगठनों और संस्थाओं ने जिस प्रकार सेवा कार्यों में सहयोग किया है वह अद्वितीय है। वास्तव में ऐसे कार्यों से ही भारतीय सामाजिक ताने बाने की मजबूती स्पष्ट होती है। संगठनों से सेवा भाव से प्रभावित होकर गांव मांगरोल के शिव नारायण ने भी अनूठी पहल की है। शिव नारायण की पूज्य माता जी स्वर्गीय काशी बाई पटेल का 85 वर्ग की आयु में निधन 13 मई 2021 को हो गया था। उनका स्वभाव बड़ा ही सरल और धार्मिक प्रवृत्ति का था। कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए माता जी का मृत्यु भोज न कराते हुए कैलोतरा पाटीदार परिवार ने कई संस्थाओं को 1,27,700 रुपए दान कर राशि भेंट की। इसके साथ ही प्रत्येक संस्था को 11 पौधे नीम के भेंट किए और उन्हें बड़ा करने का संकल्प दिलाया ताकि भविष्य में वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सके। हमारी माताजी की उम्र करीबन 85 साल की है और वो स्वच्छ अवस्था में इस दुनिया से चले गए और वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की माताजी थी और मेन उद्देश्य उन्हीं का माताजी का ही था कि बेटा मेरा कार्यक्रम मत करना और किसी भी संस्था में दान दक्षिणा आप करना। और इसी उद्देश्य को देखते हुए, कोरोना को स्थिति देखते हुए हमने यही निर्णय लिया कि हम किसी भी प्रकार का मृत्यु भोज नहीं करेंगे। ये हमने संकल्प लिया और सभी संस्थाओं का हमने दान दिया उनमें। और पर्यावरण को देखते हुए हमने सभी संस्थाओं को 10-10 पौधे भी प्रदान किए जिससे ऑक्सीजन की कमी दूर हो सके। कोरोना महामारी से बचाव के लिए शासन प्रशासन तो अपने स्तर पर प्रयास कर ही रहा है। महामारी के प्रति लोगों में जागरूकता के उद्देश्य से जिला प्रशासन कटनी द्वारा कोरोना जागरूकता रथ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के उपाय और कोरोना वैक्सीन लगवाने और मास्क पहनने और 2 गज की दूरी के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। इसी तारतम्य में ग्राम पंचायत लखनवारा में कोरोना टीकाकरण जागरूकता रथ पहुंचकर लोगों में कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता संदेश दिया। उक्त कार्यक्रम कोरोना वॉलंटियर अनुरुद्ध सोनी, चंद्रभान चौधरी, परमेश्वर दयाल कुशवाहा, सचिव राजेंद्र दुबे, अर्चना रजक, मिथिलेश भाई नाई, आशा संगीत जायसवाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुषमा विश्वकर्मा और रुक्मणी कोरी और समस्त ग्रामवासियों की उपस्थिति रही। ये जैसे अपने ग्राम पंचायत में प्रशासन द्वारा कोरोना टीकाकरण के लिए रथ भेजा गया है, इससे अपन को क्या सीख मिलती है? इससे ये फ़ायदा मिलता है कि लोगों को जागरूकता आती है, घर घर गांव-गांव जाके जो प्रचार हो रहा है, इससे टीकाकरण का जागरूकता अभियान होता है। मतलब लोग जागरूक होते हैं कि चलो यार टीका लगवाए, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ना इससे कोई दिक्कत है। और हर युवा, हर सभी भाई बहन सभी लोग आएँ और चिकित्सालय में जाके कोरोना का टीका लगवाएँ और ये निःशुल्क है, मुफ्त है। और सभी लोगों से ये अपील है कि सभी लोग आए, जितने युवा साथी हैं। आपका नाम? संतोष से ठाकुर। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।